संसार में भोग की तरफ जाते हो तो प्रकृति आपको भोग की तरफ लेकर के जाएगी। यदि अपवर्ग का अर्थ होता है मोक्ष, यदि आप मोक्ष की तरफ जाना चाहते हो तो वह आपको मोक्ष की तरफ लेकर के जाएगी। केवल दो प्रयोजन थे, भोग और अपवर्ग। इसीलिए आप गलत काम करते हो तो उसमें भी प्रकृति साथ देती है। आप अच्छा कार्य करते हो तो प्रकृति उसमें भी आपका साथ देती है। प्रकृति आज भी अपने नियम पे कायम है और अपने नियम का पालन कर रही है। ठीक है, इसीलिए प्रकृति जो है, प्रकृति को ईश्वर ने प्रकृति के साथ मिलकर के जीवात्मा की मुक्ति के लिए परमात्मा ने यत्न किया। और परमात्मा सोचिए कहाँ कहाँ हमारी सहायता आकर के कर रहा है, कहाँ कहाँ आकर के परमात्मा हमारे लिए हेल्प कर रहा है, कहाँ कहाँ परमात्मा पहुँच करके हमारी मदद कर रहा है। ठीक है, ये आप यहाँ से परमात्मा को अनुभूत कर सकते हो, ब्रह्म को अनुभूत कर सकते हो इस ब्रह्म के द्वारा। ठीक है, फिर भी हम ऐसे हैं, हमारी जीवात्मा ऐसी है, हमारा संस्कार ऐसा है कि हम ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाते। दुर्भाग्य है कि नहीं है? सृष्टि प्रकृति भी हमको हेल्प कर रही है, प्रकृति भी हमारी मदद कर रही है कि तुम मेरे सिर पे चढ़ करके तुम मुक्ति को प्राप्त कर लो। मेरा उपयोग करके तुम जितना ढूंढ लो, मुझे जितना मुझे उपयोग करना चाहते हो कर लो और उस ब्रह्म को जान लो। परंतु हमारे जैसा कोई अभागा व्यक्ति होगा, हम लोगों जैसा कोई पापी व्यक्ति होगा कि इतनी सुख सुविधाएं प्राप्त करने के बाद भी उस ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए बड़ा ही सोचनीय विषय है। यही प्रकृति का प्रयोजन है। प्रकृति हर क्षण चाहती है कि आप उसका उपयोग सही ढंग से करो, परंतु आप तो भोग के लिए कर रहे हो, आप तो संसारिकता के लिए कर रहे हो, संसार को प्राप्त करने के लिए कर रहे हो, संसार में लिप्त होने के लिए कर रहे हो, संसार के साथ लिप्त होने के लिए कर रहे हो। आप उससे मुक्त होने के लिए थोड़ी कर रहे हो। तो प्रकृति का केवल प्रयोजन है भोग और अपवर्ग। प्रकृति का केवल प्रयोजन है या तो मुक्ति की तरफ चलोगे तो मुक्ति की तरफ लेकर के जाएगी। इसीलिए प्रकृति जड़ कही जाती है, क्योंकि उसका बस नहीं चलता है। उसको आप जिधर लेके जाओगे उधर जाएगी, परंतु आपको जहां लेके जाओगे उस दिशा में आपकी सहायता जरूर करेगी। उसने कटप्पा की तरह कसम खा रखी है, ठीक है, कि तुम मुझे कहीं पे भी यूज करो, चाहे बाहुबली की तरफ से लड़ा दो, चाहे अमरेंद्र बाहुबली की तरफ से लड़ा दो। ठीक है, वो क्या नाम था उसका, तो दोनों की तरफ से लड़ाओगे तो मैं लड़ जाऊंगा। ऐसा कटप्पा था ना, ऐसे ही प्रकृति है कि नहीं? दोनों तरफ से लड़ती है। बाहुबली की तरफ से भी लड़ती है, जो बाहुबली नहीं है, जो दुश्मन है, उसकी तरफ से भी लड़ती है। ठीक है, ये बात को समझ लीजिए। हैं? हाँ, भल्लाल देव, देखिए सत्या जी को याद है। तो भल्लाल देव की तरफ से भी कटप्पा लड़ा था और बाहुबली की तरफ से भी लड़ा था, है कि नहीं? तो इसी तरह से प्रकृति है। यदि आप सांसारिकता में भोग की तरफ जाना चाहते हो तो उधर भी साथ देगी आपकी। यदि आप मेरे तरफ आओगे, मोक्ष के रास्ते पे आओगे, तो फिर इधर भी आपका साथ देगी। ठीक है, वो तो गुलाम है। जैसे कटप्पा गुलाम था, इसी तरह से ये गुलाम है। ये सब परमात्मा की कृपा के कारण हो रहा है। ठीक है, नहीं तो इसीलिए तो कहते हैं कि ऐसा समय फिर आए ना आए। ठीक है, इसलिए जीवन को अभी संवार लीजिए। फिर ऐसा समय, ऐसी अनुकूलता, ऐसा समृद्धता, ऐसी ठाट बाट, ऐसा रुपया पैसा, ऐसी सहजता नहीं मिलेगी, इतनी अनुकूलता नहीं मिलेगी कि आप ज्ञान भी प्राप्त कर पाओ। इतनी अनुकूलता नहीं मिलेगी कि आप इतनी सहजता के साथ ज्ञान को उपलब्ध हो पाओ। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि जीवन को
ज्ञान की प्राप्ति में लगा दीजिए जो बचा हुआ समय है। ठीक है, फिर ऐसा समय फिर आए ना आए पता नहीं, ऐसी परिस्थिति नहीं बनेगी, इस तरह से पढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा। ये परमात्मा की ही अनुकूलता है कि आप घर बैठे इस तरह के शास्त्रों को पढ़ रहे हो। नहीं तो इन शास्त्रों को पढ़ने के लिए, प्राप्त करने के लिए, सीखने के लिए जन्मों लग जाते थे। आज इतनी सहजता आप इंद्र देवता और परमात्मा आपके लिए कर रहे हैं। यदि इतनी अनुकूलता प्राप्त होने के बाद भी आप नहीं पहुंच पाए तो परमात्मा कहता है कि ये बेकार है, वो इनको नरक में ही पीसो। ठीक है, परमात्मा फिर आपके प्रति सोचता ही नहीं कुछ। ठीक है, आपको ऐसे जगह डाल देता है, ऐसे पेटी में डाल देता है, ऐसे कचरे में डाल देता है, कहता है सड़ता रहा, नहीं ध्यान देता है। इसलिए जो अवसर मिला है ना, इस अवसर को आप दूसरे अवसर में मत खोइए। कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते। एक एक माता जी हैं, उनकी उम्र 80 के करीब में है, 78 साल की है। तो कहती हैं कि उन्होंने 2-3 दिन पहले मुझे फ़ोन किया था। तो उनके पति अभी जिंदा है, उनके पति की उम्र जो है 90 साल है। तो बड़े अच्छी हैं और बड़ा ये प्रेम भाव रखती हैं और हमारी वीडियो को सुनती हैं, उनको भेजता हूँ मैं। तो कहती हैं कि मैं आपको सुन करके जब ईश्वर की तरफ जीने के लिए कार्य कर रहा हूँ तो हमारे पति कहते हैं कि अब तो मुझे लग रहा है कि पूरे जीवन नहीं छोड़ी है, परंतु अंतिम समय में अब तू मेरा साथ छोड़ देगी। मुझे ऐसा उन्होंने कहा 2-3 दिन पहले। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। तो बोले कि वो उनको मैं जो ये आपकी बातें सुन करके और थोड़ा सा ईश्वर की तरफ जाने का प्रयास कर रहा हूँ तो ये उनको नागवार गुजर रहा है। उनको लग रहा है कि मैं उनसे अलग हो रही हूँ। ठीक है, उन्होंने प्रश्न किया इतनी उम्र में और इस समय जो है, मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि बड़ा मार्मिक विषय है ये, कि मैंने भी इस बात को सुना तो मेरे अंदर भी एक भाव आया। 90 साल की उम्र में एक व्यक्ति चाहता है कि मैं मुक्त हो जाऊं और एक व्यक्ति चाहता है कि तुम मुझे छोड़ दोगी। उन्होंने ये बात कहा तो मेरे अंदर दिल पे बड़ा चोट लगा। मैंने कहा कि यदि कोई 40 साल 45 साल का कोई युवक या युवती या कोई स्त्री कहती तो मैं उस भावना को समझ सकता था, परंतु वो कौन सी भावना है। चेहरे पे हड्डियां दिख रही हैं, चेहरे पे झुर्रियां हैं, मुंह से आवाज नहीं आती और उनको लगता है कि मेरा साथ छूट जाएगा। उनको मैंने ये कहा कि उस व्यक्ति को ये आध्यात्म की तरफ जा रही हैं तो इसका गम है, उसका उसे दुख है कि मतलब ये आध्यात्म की तरफ जा रही है। उसको भी मरते समय उसको ऐसा लग रहा है उस व्यक्ति को कि ये मेरा साथ छोड़ देगी क्योंकि ये तो साधु बन जाएगी। उन्होंने ऐसी बात कहा मुझे, मैं आप लोगों के सामने ये व्यक्त नहीं करने वाली बात थी, परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि व्यक्त करना पड़ता है। क्यों बताया मैंने ये बात आप लोगों को? इससे कुछ समझ में आया आप लोगों को? 78 साल की उम्र, 90 साल की उम्र है ना, जीवन का अंतिम समय, फिर भी ये लगता है कि कोई मेरा साथ छोड़ रहा है। ये कौन सा साथ है? किस साथ की बात आप कर रहे हो?
अभी वही बात है ना। अब जीवन के अंतिम समय में उस महिला को समझ में आ गया, उस माता जी को समझ में आ गई बात कि ये जीवन की असभ्यता की तरफ हम थे, जीवन के अंधकार की तरफ हमारे इतने साल 80 साल बीतने वाले हैं, परंतु 90 साल की उम्र में उनको ऐसी बातें याद आ रही हैं। आप क्या कहोगे? उन्होंने उससे मुझसे प्रश्न पूछा, उन्होंने ऐसी बात उन्होंने कहा मुझे, मैं निशब्द हो गया, मेरे पास कोई शब्द नहीं थे उनको कहने के लिए। फिर मैंने 10 मिनट बाद फिर उनसे बात किया, फिर इस चीज को उनको गहनतम समझाया। जब उन्होंने आत्मा और परमात्मा की जब बात को खोल के रखा तो उनको समझ में आया, जीवात्मा के अस्तित्व को समझाया तो उनको समझ में आया। जो खाल से प्रेम करता है वो तो खाल पे उसका अस्तित्व खत्म हो जाए। खाल पे मर मिटने वाला व्यक्ति खाल के इर्द गिर्द ही नष्ट हो जाता है और खाल को ही प्राप्त होता है। मैंने कहा कि आप लोग खाल नहीं हो, आप लोग क्या हो? आत्मा हो, और सदा आत्मा जैसा अस्तित्व होना चाहिए आपका। आपका भाव आत्मा का होना चाहिए। चाहे संसार शरीर है, शरीर प्रकृति के चीजों में खो रही है, व्यस्त है, तो होने दीजिए, परंतु आपका मन जो है ना, कहाँ होना चाहिए? मन और महत एक ऐसा पदार्थ है जिसको परमात्मा की तरफ जोड़ सकते हो आप लोग, ठीक है? मन और महत जो है ब्रह्म के एकदम निकट होते हैं, उसको आप ईश्वर से जोड़ सकते हो। बाकी शरीर के अन्य पार्ट को छोड़ दो, आप उस पर ध्यान मत दो। कितनी बड़ी अज्ञानता है। क्या आप लोग समझते हो कि मैंने ये सब देखता हूं तो मैं कहता हूं कि व्यक्ति अभी बूढ़ा नहीं हुआ है, शरीर बस केवल जर्जर हो गई है, इच्छाएं तो वही है, समझ रहे हैं? मन वही है, भाव वही है, विचार वही है। उम्र तो शरीर की हुई है, उस व्यक्ति का नहीं उम्र हुई है। पता नहीं क्यों हमें लगता है कि महिलाएं आध्यात्म की तरफ इतना आगे क्यों है। समझ रहे हैं? हमें ऐसा कभी कभी लगता है कि महिलाएं अध्यात्म में इतना आगे क्यों है और पुरुष इतना पीछे क्यों है। बड़ा मैंने इसके प्रति गंभीरता से खोज करने का प्रयास किया, परंतु अभी उस गहराई तक पहुंचा हूं, और पहुंच करके आप लोगों को कुछ दिनों बाद मैं इसके रहस्य को बताऊंगा। अभी भी बता सकता हूं, परंतु अभी समय नहीं है, फिर कभी चर्चा करूंगा इसके बारे में, क्योंकि बहुत लंबा विषय हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, तो इस विषय को हम लोग पूरा करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। और कोई प्रश्न तो नहीं है? अभी 5-10 मिनट समय है, अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो इस विषय को हम लोग पूरा करेंगे। वैदिक मंत्र है। मंत्र कई तरह के होते हैं, कई तरह के मंत्र बोलते हैं, ठीक है? अब वो मंत्र को आप लोगों को मैं उसमें ग्रुप में डाल दूंगा, जो वैदिक इसका मंत्र है, ठीक है? तो उससे आपको समझ में आएगा कि मंत्र भोजन करते हुए मंत्र कौन सा करना चाहिए, ठीक है? और जिसको करने के बाद वास्तव में हम ब्रह्म की और ईश्वर की उपासना कर सकते हैं। भोजन करते हुए, भोजन करने से पहले कौन से मंत्र का जप करना चाहिए, ठीक है? तो वह मैं आपको अर्थ सहित उसको भेज दूंगा, ठीक है? तो सभी लोग उसको सुन लेंगे, देख लेंगे, है ना, और याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
महतत्व, तो आज का जो तात्पर्य था वह, ये जो महतत्व सूक्ष्म की भांति प्रकृति का भी सूक्ष्म तत्व है। प्रकृति का सबसे, जैसे प्रकृति सूक्ष्म है उसी तरह से महतत्व भी प्रकृति का सबसे सूक्ष्म तत्व है, सृष्टि का सबसे सूक्ष्म तत्व है। सबसे छोटा तत्व जो है महत तत्व ही है, क्योंकि ये पता है कि महत से कार्य जगत बना हुआ है। फिर भी यह सृष्टि का जो सृष्टि है ना, सृष्टि का सबसे सूक्ष्म तत्व यही है, महत। बस इतना ही है ये, तो इसकी व्याख्या हुई है ना। और सभी क्लासों में आप लोग जुड़ा करिए, चाहे उपनिषद की क्लास हो, चाहे वेदांत की क्लास हो। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। आप लोग जुड़ करके जुड़े तो रहिए, वीडियो नहीं ऑन करने की स्थिति में है तो मत करिए, परंतु जुड़े रहिए। ठीक है, परंतु जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं वो ऑन करिए, तो उनकी आड़ में सभी लोग नई वीडियो बंद करिए। ठीक है, और सभी लोग सभी क्लासों में समय से उपस्थित हुआ करिए। बहुत लोग नहीं जुड़ रहे हैं, बहुत लोगों को लेट हो रहा है और डिस्टर्ब होगा, गड़बड़ी होगा, फिर नहीं समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। समझ में आ गई बातें? तो नहीं, चलिए कोई बात नहीं। बाकी सभी लोगों को मैं कह रहा हूँ, बहुत से लोग हैं जो नहीं जुड़ पा रहे हैं, मैं उन सभी को कह रहा हूँ, और बहुत लेट से जुड़ते हैं। मैं कहता हूँ कि आप जुड़ जाया करिए, आप जुड़ करके समय से सुनते रहिए। सुविधाएं बहुत सी हैं सुनने के लिए। आप बहुत से लोगों के बीच में बैठे हो, तभी भी आप ईयरबड से आदि से आप ईयरफोन लगा करके सुन सकते हो। क्योंकि मेरा नुकसान तो नहीं है, आपका बहुत ज़्यादा नुकसान है। क्योंकि कहीं एक जगह फॉल्ट हो जाता है तो वो जो लय है ना वो बंध नहीं पाती है। ठीक है, और वीडियो आप लोग सुनते नहीं हो। ठीक है, वीडियो तो मैं भेजता हूँ, प्लेलिस्ट भेजता हूँ, परंतु वीडियो आप लोग सुनते नहीं हो। क्योंकि सुनते तो व्यू बट दिखाई देता है, मैं देखता हूँ व्यू एक ही आता है, तो इसका मतलब कोई सुना ही नहीं है। ठीक है, अगर सुनते तो उसका व्यू आता है, नहीं सुनते हैं इसलिए उसमें व्यू नहीं आता है। ठीक है, तो पता इससे चलता है कि आप लोग सुनते भी नहीं हैं जो क्लास में रहते हैं। तो क्लास में जब रहते ही हैं, क्लास का ही जो सुनना है, तो क्लास को अटेंड करिए आप लोग। ठीक है, ध्यान रखिए। क्योंकि फिर क्या होता है कि जो एक लय आप लोगों ने इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग, अब जैसे कठोपनिषद शुरुआती दौर की जो भूमिका हमने बताई, अब जब वो नहीं सुना तो फिर ये इसके भाव को आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, थोड़ी सी जो भूमिका है, भूमिकाओं को क्लास की शुरुआत में जुड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लास की शुरुआत में अगर बीच में जुड़ते हो तो बहुत कुछ छूट जाता है, इसलिए क्लास के प्रारंभ में जुड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या होता है कि जिस भूमिका के द्वारा आपको समझाया जाता है, अब जो लोग कठोपनिषद में कल जुड़ेंगे वो पहला भाग उनको मिलेगा ही नहीं, तो उसकी भूमिका है वो मिलेगा ही नहीं वीडियो में। ठीक है, क्योंकि भूमिका आदि नहीं वीडियो में डाला जाता है और उसको हम डालते भी नहीं है, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो छूट जाती हैं फिर वो। तो इसलिए जो है क्लास को अटेंड करने का प्रयास करिए, जुड़ा करिए, समय से जोड़िए। जो लोग नहीं आप जुड़ पा रहे हैं उनको संपर्क से साध करके उनको जोड़िए, है कि नहीं। अब देखिए, मैं तो एक दो बार बोल देता हूँ कि आप लोग जुड़ो, फिर हमारा क्या है, सतत इतना लंबा विषय है कि अब इसको पढ़ाना ही पड़ता है, बार बार हमें आगे ही बढ़ना है डेली। अब हमने कल से सोचा है कि निश्चित रूप से कल 10-10 सूत्र लेके जाएंगे। ठीक है, एक दिन में जो है 10 सूत्र लेकर जाने का टारगेट है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत लंबा है और इतना जल्दी ये पूरा नहीं हो पाएगा। तो फिर आप लोगों का के पास अभी बहुत से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अभी पढ़ने जरूरी हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए तो अभी ये सांख्य वेदांत दर्शन है, वेदांत दर्शन के बाद अभी बहुत से दर्शन है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक है ना,
और भी कई दर्शन है, तो उनको अभी सीखना जरूरी है। तो अभी जितने दर्शन हैं उनको तभी सीख पाएंगे जब ये दर्शन पूरा होगा। जब यही नहीं पूरा होगा तो फिर आगे कैसे सीखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा हम कल से जो है ना, अब इसलिए जुड़िएगा। अब एक दिन में आप लोग छोड़ेंगे तो बहुत से सूत्र छूट जाएंगे, फिर समझ में नहीं आएगा। थोड़ा हम अभी स्पीड को बढ़ा रहे हैं, कल से स्पीड बढ़ेगी। जी, ये पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई। ये जो पूरा सृष्टि है ना, ये आपका महत से जो है, महत से अहंकार उत्पन्न हुआ। नोट कर लीजिए, महत से अहंकार उत्पन्न हुआ, और अहंकार से मन, और अहंकार से मन उत्पन्न हुआ। मन, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और पंच तन्मात्राएं। कर्मेंद्रियां और पंच तन्मात्राएं और पंच तन्मात्राओं से जो है पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इससे जो है पंच महाभूत आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये 5 तत्व उत्पन्न हुए। और इससे जो है ये मनुष्य शरीर उत्पन्न हुआ। इससे जल, जंगल, जमीन उत्पन्न हुआ, खेत उत्पन्न हुआ, पहाड़ उत्पन्न हुए। हाँ, ठीक है ना। और पंच महाभूतों से ये पूरा सृष्टि उत्पन्न हुई। ठीक, अभी अभी आप वो बात अहंकार से ही मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो बात कही गई है वह पहले ही कह दिया गया कि मूल प्रकृति सतरजतम रूप वाली है। ठीक है, और इससे जो है क्या उत्पन्न हुआ, महत उत्पन्न होता है। इसके इसके हलचल से, इसके अट्रैक्शन, आकर्षण विकर्षण से महत उत्पन्न हुआ, और महत से फिर अहंकार उत्पन्न हुआ, और अहंकार से ये पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई। ठीक है, थोड़ा सा अलग तो रहेगा, हर जगह थोड़ा थोड़ा अलग रहेगा। ठीक, बात वही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। बात वही है, समझाने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, मैंने कहा ना कि अगर अभी मुझसे ये पढ़ रहे हो तो मैं दूसरे तरह से समझा रहा हूँ, कहीं और आप पढ़ोगे तो कोई और विद्वान दूसरी तरह से समझाएगा। ठीक है, हाँ, महत उत्पन्न नहीं हुआ है तब तक जो है जो तीनों गुण हैं वह साम्य अवस्था में ही रहेंगे। किसमें? नहीं, साम्य अवस्था के बाद महत उत्पन्न होता है ना। ठीक, नहीं, सतरजतम मूल प्रकृति है, क्या है? हाँ, तब उत्पन्न हुआ। ठीक है, परंतु वो सतरजतम तो रहेंगे ही, उनमें हलचल तो चली रही है। हाँ, वो तो रहेगी और उनमें चलेगी, उनमें हलचल तो। परमात्मा की शक्ति, वो तेज रूप में कहा उसको कि परमात्मा की शक्ति तेज के रूप में है। ठीक है,